पाकिस्तानियों से पूछेंगे लव और हेट फॉर इंडिया। तो आइए जानते हैं कि कितने लोग पाकिस्तानी इंडिया से नफरत करते हैं और कितने लोग इंडिया से मोहब्बत करते हैं और उसके पीछे वजह क्या है। फॉक्सकॉन के सीईओ ने भारत की तारीफ की है कि इंडिया का मतलब EIT है, इंडिया मीन IT। जबकि पाकिस्तान भी कुछ पीछे नहीं रहा। पाकिस्तान ने भी एक बहुत बड़ा मार्का मार लिया है कि अगर बात की जाए 2022 से 2023 की, तो पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 58 लाख गधे हमने एक्सपोर्ट किए हैं। क्यों ना हम ऐसे कंट्री को फॉलो करें, ऐसी कंट्री से लव करें जो हमसे कई गुना आगे बढ़ चुका है। अगर इंडिया को हमने इसी तरह हेट करना है यार कि वो हमारे बॉर्डर पे है या ये है या वो है, हेट करने की वजूहत होनी चाहिए। लेकिन ये है कि फिलहाल मेरे पास इस टाइम लव करने के जो परसेंटेज है या जो वजूहत है वो ज्यादा। पाकिस्तान ज़हनी तौर पे एक वो क्या कहते हैं गुलामी का तौक पहने हुए है। हमारा हमसाया मुल्क, हमारा ब्रदर मुल्क है, हमें उनके साथ तकरीबन लव का ही पैगाम देना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे करेंगे तो हमारी नस्लों में ये चीज़ आके मुआशी तरक्की की तरफ जाना चाहिए, जाके जंग की तरफ हर तक दिमाग रखने से बेहतर है कि आप अपने मुल्क को ठीक करने पर तवज्जो करें। आपकी मेहरबानी है। मैं पाक फौज को भी और अपने पॉलिटिशियंस जितने भी इनको पैगाम दूंगा कि प्लीज़ इस जंग को छोड़ दें, अपनी नस्लों को ठीक करने की कोशिश करें। प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ हो रही है और हमारे गधे पूरी दुनिया में मशहूर है। जय हिंद दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तान के कुछ लेटेस्ट वीडियो को। दोस्तों, जब से इंडिया में सेमीकंडक्टर बनने की न्यूज आई है तब से पाक मीडिया इस पर लगातार बातें कर रहा है। वहीं फॉक्सकॉन के सीईओ का कहना है कि इंडिया मतलब IT, क्योंकि आज IT का नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा है। वहीं पाक मीडिया ये कह रहा है कि हम भी इंडिया से कम नहीं है एक्सपोर्ट करने में, मगर टेक्नोलॉजी को नहीं, गधे के एक्सपोर्ट में। और पाक मीडिया ये कह रहा है कि नरेंद्र मोदी से हर कोई गले मिलना चाहता है, मगर हमारे PM दूसरे देशों के मंत्रियों के गले पड़ रहे हैं। लेकिन पाक युवा को ये समझ आने लगा है कि इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। हमारे नेता इंडिया के प्रति हमारे दिल में नफरत घोलते आए हैं। अब हमें इंडिया से सीखना चाहिए। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तान की इस लेटेस्ट वीडियो को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप भी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पाक से रिलेटेड ऐसी लेटेस्ट न्यूज आपको मिलती रहेगी। लव और हेट फॉर इंडिया। आई विल गो फॉर लव। रीजन? क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो फुल एंड फुल अपनी डेवलपिंग के ऊपर काम कर रहा है। जबकि इसके अगर हम अगेंस्ट पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो कि पॉलिटिकल क्राइसिस हैं और जो यूथ हमारी है पाकिस्तान के अंदर, उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही। इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो इंडिया के अंदर जो यूथ है वो लोग उनको प्रमोट कर रहे हैं। इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया अपनी पॉलिटिकल इश्यूज़ को सेकंड नंबर पर रख रहा है, अपनी यूथ को, अपनी डेवलपिंग अथॉरिटीज़ या अपनी डेवलपिंग प्लान्स को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख रहा है। तो क्यों ना हम ऐसे कंट्री को फॉलो करें, ऐसी कंट्री से लव करें जो हमसे कई गुना आगे बढ़ चुका है। अगर इंडिया को हमने इसी तरह हेट करना है यार कि वो हमारे बॉर्डर पे है या ये है या वो है, हेट करने की वजूहत होनी चाहिए। लेकिन ये है कि फिलहाल मेरे पास इस टाइम लव करने के जो परसेंटेज है या जो वजूहत है वो ज्यादा है। थैंक यू। जाहिर है 75 सालों से हमारे सियासतदानों ने इंडिया से हेट करने के अलावा और कुछ नहीं किया, और इस हेट रेट में हमें कुछ हासिल भी नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अब हम लोग टीवी चैनल खोल लें तो हमें सिर्फ पॉलिटिशियंस यही बताते हैं कि यार इंडिया ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। लेकिन सोशल मीडिया के दौर में जब हम अदर प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो हम लोगों को फिर पता लगता है कि यार इंडिया कितना प्रोग्रेस कर चुका है। अब रिसेंटली उन्होंने अपना चंद्रयान 3 लॉन्च किया था। अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन वो एफर्ट तो कर रहे हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट की, सेकंड अटेम्प्ट की, थर्ड अटेम्प्ट। वो उन्होंने ये नहीं किया कि यार एक दफा किया, 2 दफा किया और खत्म कर दिया। वो कंटिन्यूसली ट्राई कर रहे हैं। एक दिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो सक्सेस होंगे और हम लोग उन लोगों को देखकर फिर कोई सबक हासिल कर सकेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि दोनों मुल्कों की जो अवाम है उनके दरमियान नफरतें कम होनी चाहिए और मोहब्बतें परवान चढ़नी चाहिए? क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई है कि इंडिया के लोग पाकिस्तानियों से और पाकिस्तानियों के लोग इंडिया से कहीं ना कहीं बहुत ग्रज रखते हैं, नफरत करते हैं। एक नफरत का एलिमेंट पाया जाता है। जी बिल्कुल। वो जो एलिमेंट है ना, मेरे नज़दीक, मेरी स्टडी के नज़दीक, वो सिर्फ इस्लाम के बेस पे आ जाता है। वो सिर्फ दीन के बेस पे आ जाता है कि यार ये लोग मुस्लिम हैं, ये लोग ये हैं। और हम लोगों के माइंड में क्या है? हम लोगों के माइंड में यार वो लोग हिंदूज़ हैं, वो लोग नॉन मुस्लिम हैं। सिर्फ इस बेस पे ना ये जो नफरत वाला है, या क्रिंज वाला कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ इस बेस पे मैटर करता है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इस्लाम या दीन के अलावा कोई ऐसी बात है जिसकी बेस पे हमारे दिलों में या उनके दिलों में हमारी नफरत है और हमारे दिलों में उनकी नफरत है। या ये भी चीज़ हो सकती है कि हम इंडिया को तरक्की करते हुए देख नहीं सकते, इसलिए हम इंडिया से खार खाते हैं, नफरत करते हैं। क्योंकि डेफिनेटली जो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं उन्हीं की टांगें खींची जाती हैं, उन्हीं से नफरत की जाती है। नहीं, मेरे ख्याल में ये ज़माना अब नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान तो बहुत अब नीचे हो चुका है और इंडिया आपके सामने है। इंडिया के अलावा भी हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल ऐसी हैं जो लोग बहुत डेवलप्ड हो चुके हैं। आप बांग्लादेश को देख लें, बांग्लादेश हम लोगों से आज़ाद हुआ और आज कहाँ पे खड़ा हुआ है। तो हम इस बेस पे कि यार वो आगे निकल रहा है, तो मेरे नज़दीक इस बेस पे तो नफरत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर बात की जाए फॉक्सकॉन के ऑफिशियल्स, फॉक्सकॉन के सीईओ ने भारत की तारीफ की है कि इंडिया का मतलब EIT है, इंडिया मीन IT। जबकि पाकिस्तान भी कुछ पीछे नहीं रहा। पाकिस्तान ने भी एक बहुत बड़ा मार्का मार लिया है कि अगर बात की जाए 2022 से 2023 की, तो पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक
58 लाख गधे हमने एक्सपोर्ट किए हैं और मजीद और गधों की हम लोग परचेज कर रहे हैं। तीसरा बड़ा मुल्क हम बन चुके हैं गधे एक्सपोर्ट में। प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ हो रही है और हमारे गधे पूरी दुनिया में मशहूर है। क्या कहेंगे आप? देखें, पाकिस्तान के जो गधों के एक्सपोर्ट की बात है, तो इसमें शर्मनाक बात ये नहीं है कि हम गधे एक्सपोर्ट में तीसरे नंबर पे आ गए। शर्मनाक बात ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ गधे ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। नहीं तो गधे एक्सपोर्ट करने में शर्मनाक कोई बात नहीं है, लेकिन ये सिर्फ ऐसा ही है। गधों में ही आपकी ग्रोथ होना, ये है जो एक प्रॉब्लमेटिक और शर्मनाक चीज है। देखिए, गधों की चमड़ी से बहुत कुछ बनता है, गधों से आपके फार्मास्यूटिकल केमिकल्स भी बनते हैं, कॉस्मेटिक्स बनते हैं, तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पर बड़ी बात ये है कि सिर्फ गधे ही है। फिर पूरी स्कीम निकाली जा रही है, लोन दिए जा रहे हैं पंजाब के अंदर, गधों के डोंकी ब्रीडिंग फार्म्स हैं जहाँ पर ब्रीड किया जा रहा है। इतना ही सिस्टमेटिक काम अगर दूसरी फील्ड में भी पाकिस्तान ने कर लिया होता तो शायद उधर भी हमें तरक्की नजर आती, पर खैर हमें तरक्की इन चीजों में नजर आई है। देखें, फॉक्सकॉन के सीईओ ने कहा कि इंडिया आज तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जाना चाहता था। आने वाले वक्त में आप ताइवान से इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आप देखेंगे इंडिया के अंदर, स्पेशली सेमीकंडक्टर में, क्योंकि ताइवान दुनिया का 70% सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करता है, तो उसकी एक किस्म से मोनोपोली है। और फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, डेकाटॉन, पैथोटॉन, ये सारी इन्हीं की कंपनी है ताइवान की, TMC वगैरह। तो आप देखेंगे कि इतनी इन्वेस्टमेंट आएगी जिसकी कोई हद नहीं है। फॉक्सकॉन के अभी 3 प्लांट आपके इंडिया में चल रहे हैं, वो चौथा प्लांट लगाने के जा रहे हैं। अब वो चौथा प्लांट लगा रहे हैं सेमीकंडक्टर का, और अभी 3 प्लांट उनके ऑलरेडी चल रहे हैं, ऑलरेडी ऑपरेशनल है इंडिया में। तो आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि इंडिया सेमीकंडक्टर का अगर आपको हब बनना है, आपने एक और स्टेटमेंट इंडिया से देखी होगी कि जो चाइना ने 30 साल में किया सेमीकंडक्टर में, इंडिया 10 साल में करेगा। 10 साल में देखें इसी तरीके से करेगा जब आपके पास बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी। अगर आप खुद करेंगे तो 30 साल लग जाएंगे, पर अगर ताइवान की कंपनियां इंडिया में आके बनाएंगी तो आपको 10 साल में काम हो जाएगा, क्योंकि ताइवान की कंपनियां तो ऑलरेडी वर्ल्ड लीडर है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में। और देखिए, इसके अंदर एक क्वाड की पॉलिसी भी है। जो क्वाड की पॉलिसी ये है, क्वाड में एक सेमीकंडक्टर पॉलिसी है कि आपकी टेक्नोलॉजी अमेरिका शेयर करेगा, स्किल लेबर और मैन्युफैक्चरिंग आपकी इंडिया के अंदर होगी, और स्किल लेबर इंडिया के पास है। रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो आपके ऑस्ट्रेलिया सप्लाई करेगा, और जो इक्विपमेंट है वो आपको जापान सप्लाई करेगा। चारों क्वाड की कंट्रीज हैं, चारों की सेमीकंडक्टर पॉलिसी यही है कि इंडिया में ही बनाए जाएंगे, और ये चारों कंट्रीज किस तरह कंट्रीब्यूट करेंगे उस चीज को, वो पॉलिसी उसके ऊपर है। अब ताइवान इसके अंदर आ गया, ताइवान इज वर्ल्ड लीडर, तो वो वैसे ही एक्सपर्ट है। ताइवान दुनिया के सबसे जो सोफिस्टिकेटेड और सबसे छोटे जो चिप्स है उनको बनाने की महारत सिर्फ और सिर्फ ताइवान के पास है, उनको बनाने की महारत आपके चाइना के पास भी नहीं है। तो आप बस देखें आगे आगे क्या होता है क्या। लव और हेट फॉर इंडिया? लव, क्योंकि हम अगली नस्ल को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमने उनके साथ लव करके और उनकी तरह सीख के, वो कुछ अगर हमसे सीखे तो हमें भी उनसे सीखना चाहिए कि हम आगे कैसे दुनिया में मुआशी तरक्की कैसे कर सकते हैं। हम अपने वेपन्स में, हम अपने पॉलिटिक्स में, हम अपने मुल्क के लिए बेहतर क्या कर सकते हैं। अगर कोई अच्छा करे तो उसे सीखें आप, वो चाहे मोदी साहब हैं, वो चाहे दुनिया का कोई भी प्राइम मिनिस्टर है, कोई भी बंदा उसे सीखे आप। अगर आप दिल में बुग़्ज़ रखेंगे किसी भी तरह, किसी भी, अगर वो इंडिया है तो जैसे हमारे ज़हन में डाला गया कि इंडिया हमारा दुश्मन है, वो आगे लेके चलेंगे तो नस्लों को बर्बाद कर देगी। ये बात आप उनके साथ प्यार ही नहीं कर सकते, इस वजह से प्यार करें, उनसे सीखें। सीखने की वजह से मैं प्यार करना चाहता हूँ, वो कोई इशू नहीं है इसमें। अगर आप सीखने की नीयत से चलेंगे तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, आप अपना मुल्क भी बेहतर कर सकते हैं। सर, हमारी नस्लें तो बर्बाद हो चुकी हैं क्योंकि हम अपने बच्चों को किताबों में एक ही चीज पढ़ा रहे हैं, एक ही चीज रटा रहे हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। तो आप देख लें कि ऑलरेडी हमने नफरत का बीज अपनी नस्लों में बो दिया हुआ है। लेकिन इस बीज को खत्म भी तो किया जा सकता है ना। मेरा जो पैगाम है वो लव का है, क्योंकि हम अगर लव नहीं करेंगे तो जो हम तक जो नस्ल चली है इसका जो ज़हन हमने लेके चले हैं, यहाँ तक इसको क्लोज कर देना चाहिए। और हाँ, लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं करना चाहिए। हमारी फौज को, हमारी आर्मी को सरहदों पे रहना चाहिए, बिल्कुल आंखें बंद करनी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी मैं बार बार वही लफ्ज़ कह रहा हूँ कि हमें पीस की तरफ जाना चाहिए।